जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा कैमरी है, 2017 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में इसका जो बैक कैमरा है वो नहीं चल रहा, ये मैं रिवर्स गियर लगा रहा हूँ और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैंने रिवर्स लगाया हुआ है, लेकिन जो इसका बैक कैमरा है वो ऑपरेट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम इसको डायग्नोज करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी में इसके नेविगेशन सिस्टम में कोड क्या आ रहा है। अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू हो और कैमरा वगैरह ऑपरेट ना कर रहा हो तो सबसे पहले आप डायग्नोज करें उसके BCM में, या फिर उसका नेविगेशन का अगर सिस्टम अलग दिया गया हुआ है तो उसमें इसका लाजम ऑप्शन होगा। तो ये आप देख रहे हैं नेविगेशन के सिस्टम में मैंने उसको स्कैन किया हुआ है और इसमें एक कोड आ रहा है बैक कैमरा डिस्कनेक्ट का। तो C1622 कोड है इसमें, और साथ में एक कोड है इसमें B1532 का कोड आ रहा है। देख रहे हैं ये LVDS सिग्नल माल फंक्शन का कोड है, और दूसरा जो कोड है वो C1622 का है, बैक कैमरा डिस्कनेक्ट का कोड आ रहा है। तो ये कोड है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी तमाम कैमरे की वायरिंग डायग्राम और कैसे ये ऑपरेट होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको बैक पर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका बैक कैमरा लगा कहाँ है। ये आप ट्रंक देख रहे हैं और इसकी बिल्कुल ये सेंटर इसकी जहाँ इसके प्लेट वगैरह लगी होती है, नंबर प्लेट उसके ऊपर लगा हुआ है ये। और जैसे ये कवर आप उतारेंगे, इसका बैक कवर, इसका प्लास्टिक का बैक कवर जो लगा होता है वो उतारेंगे तो इसमें ये आप देख रहे हैं ग्रे कलर का इसका ग्रिप है कैमरे का। तो इसमें 4 वायर हैं ये बैक कलर के कैमरे के ग्रिप में। तो ग्रे कलर का ये ग्रिप है इसका, और जो आपने देखा कि ग्रिप इसका लगा हुआ है, लेकिन कोड डिस्कनेक्ट का आ रहा है कि ग्रिप जो है वो इसका डिस्कनेक्ट है। तो जो चीज़ें चेक करनी है, अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू हो तो आपने सबसे पहले उसको स्कैन करें और कोड देखें। इसको मैंने आपको कोड दिखा दी है और अब आपको इसकी वायरिंग डायग्राम दिखाता हूँ, क्योंकि कोई भी कोड आता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी वायरिंग डायग्राम। अगर आपको वायरिंग डायग्राम के मतलब नहीं पता होगा तो आप फॉल्ट तो आपको पता होगा कि इसमें ये आ रहा है, लेकिन आप उसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, उसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास ऑल डाटा है, ये ऑल डाटा बाद में लोग पूछते हैं, ये ऑनलाइन ऑल डाटा है। इसमें ये 2022-23 की जितनी गाड़ियाँ हैं वो इसमें सब हैं। तो मैं 2017 की टोयोटा कैमरी का कैमरा मैंने वो कोड सर्च किया हुआ है, वो जो कोड आ रहा था C1622 का। तो ये कोड आप देख रहे हैं ओपन एंड शॉर्ट एंड टेलीविजन कैमरा असेंबली सर्किट का कोड आ रहा है। तो इसमें वो कैमरे का कह रहा है और वायरिंग का कह रहा है। तो 4 वायरें हैं ये आप देख रहे हैं। इसमें 1 नंबर की वायर जो है वो खाली है, और 2, 3 और 5 और 6 हैं। तो 2 नंबर जो है वो इसमें माइनस है, ये आप देख रहे हैं, और 3 नंबर जो है इसमें प्लस है, और 6 नंबर पर भी इसका जो प्लस ही आएगा वो बैटरी से वो बता रहा है B, इसमें भी प्लस ही है। तो जो इसका दूसरा ये जहाँ तारें जो इसकी वायर्स हैं वो जाएंगी कहाँ, ये इसके जो टच स्क्रीन है, इसकी स्क्रीन जो इसका पैनल है वहाँ से इसका जाएगा सीधा कैमरे के ऊपर। तो ये आप इसकी वायर देख रहे हैं, ये वो बता रहा है कि अगर आपकी गाड़ी का स्विच ऑफ है तो उसमें क्या रेजिस्टेंस होगी और क्या क्या करंट कितने वैल्यू उसमें वोल्ट होंगे वो भी वो बता रहा है। तो ये ग्रिप है जो कि इसके LCD में लगा हुआ है, जो कैमरा को LCD जहाँ दिखता है कैमरा, ये उसका ग्रिप है। यहाँ से इसका C1 और GND की ग्राउंड की वायर जो है 2 वायरें इसकी यहाँ से जा रही हैं, और उसमें क्या होंगी, उसमें 5 वोल्ट होंगे, 5 वोल्ट से लेकर 7.0 वोल्ट तक होंगे उसके, जो एक वायर है उसकी। तो दूसरी वायर में GND वो ग्राउंड है, वो आपको दिखा रहा है वो ग्राउंड है। तो इसको चेक करने का तरीका उस ओलोसोस्केप से है। तो ये आप उसकी जो देख रहे हैं टेप वगैरह जहाँ जिसे LCD कहते हैं, ये कंट्रोल पैनल इसका उतारेंगे तो इसको पीछे जो ग्रिप लगा हुआ है उस ग्रिप से लेकर आपने पीछे कैमरे तक उसकी वायर चेक करनी है। तो ये इसका LCD पैनल है, ये आप देख रहे हैं, और ये इसका कैमरे का ग्रिप है। तो 4 वायरें हैं इसके ग्रिप में, कैमरे के वायर में आप ये देख रहे हैं, कैमरे के ग्रिप में सॉरी। तो ग्रे कलर का ये ग्रिप है इसका, और 4 वायरें इसमें हैं, एक रेड है, दूसरी वाइट है, और तीसरी ये ब्लू और जो है वो ब्लैक है। तो 4 वायरें इसमें हैं। यहाँ पर इसकी ना तो वोल्ट आ रहा है मल्टीमीटर से मैंने चेक किया, ना ही ग्राउंड आ रहा है, यानी इसमें बिल्कुल नील है कोई चीज़, इसमें नॉन रेजिस्टेंस आ रही है। जैसे कि डायग्राम में आपको बताया कि जैसे ही गाड़ी का कोई स्विच वगैरह ऑन नहीं होगा तो इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस होगी, इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस होगी, लेकिन उसमें वो शो नहीं हो रही। तो इसकी डायग्राम, ये मैंने इसकी डायग्राम निकाली हुई है।
तो डायाग्राम जैसे ही आप रीड करना, आपको लाजमी तौर पर डायाग्राम को आना चाहिए। अगर आपके पास डायाग्राम भी होगी लेकिन आपको रीड करना नहीं आता होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास डायाग्राम है तो उसको आपको रीड करना भी आना चाहिए। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने डायाग्राम को रीड कैसे करना है। तो 4 वायरें इसकी वो आपको बताइए, देख रहे हैं ये C1+ की वायर है, ये 11 नंबर पे जा रही है। 11 से फिर आगे ये 2 आप लाइनें देख रहे हैं, ये कट ऑफ ये बिल्कुल छोटे छोटे निशान लगे हुए हैं, ये आगे फिर जा रही हैं। तो ये आप देखें इसमें 2 ग्रिप हैं। एक तो इसका जो 11 नंबर की वायर है वो नीचे जा रही है और फिर एक ग्रिप है। तो मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। इसमें ई लिखा हुआ है और आगे जाके एन लिखा हुआ है। ये 2 ग्रिप हैं, ये ई और एन, ये आप देख रहे हैं तमाम में ई और एन है। तो ये इसमें 2 ग्रिप हैं इसके। ये ई नंबर जो इसका जो टच स्क्रीन है वहाँ से इसकी जो वायर निकल कर ग्रिप निकल कर टच स्क्रीन से निकल कर आगे जाएगा ग्रिप। तो आगे फिर इसका एक कनेक्टर है, ये देख रहे हैं ये एन लिखा हुआ है। जो ई से आगे जो जाएगा वो एन ग्रिप है। तो यहाँ से जो इसका ग्रिप है वो तो लगा हुआ है। ये आपको मैं इसका दिखाता हूँ कि इसका ग्रिप जो है वो यहाँ इसकी टच स्क्रीन से वो निकला, वो लगा हुआ है इसका। तो ये ग्रिप है जी इसका। ये आप टॉप पर इसका ग्रिप देखेंगे, वो इसका C7 जो 17 जो इसका ग्रिप है ये लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कनेक्ट है। और दूसरा जो ग्रिप है इसका नीचे वाला जो इसका एन है वो ई से निकल कर एन में जा रहा है, वो ग्रिप, वो इसका ग्रिप वो नहीं लगा हुआ। वो आपको चेक कराता हूँ कि उसकी लोकेशन क्या है। क्योंकि इसका डैशबोर्ड खोला हुआ था, ये गाड़ी एक्सीडेंट थी तो डेंटर ने इसका डैशबोर्ड खोला हुआ था, उस बाद में उसका ग्रिप जो है वो उसने नहीं लगाया। तो इसकी ग्रिप की लोकेशन जो आपको मैं चेक कराता हूँ वो बिल्कुल इसके जो इसके बैक साइड के हवा का पाइप है उसके बिल्कुल नीचे इसके 2 ग्रिप लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ये। और इसमें जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं साथ में ये जो एन ग्रिप है ये नहीं लगा हुआ। ये आप देख रहे हैं ये एन ग्रिप नहीं लगा हुआ और ये इसका आउटसाइड का है, ये आप देख रहे हैं। तो इसको अब लगाते हैं उसमें और आपको चेक कराता हूँ कि जो कोड हमारा आ रहा था C1622 का कोड है कैमरा डिस्कनेक्ट का, वो भी जा रहा है। और जो वायरिंग आपको डायग्राम आपको बताइए तो उसको आप रिपीट करके फिर देखें, क्योंकि आपको अगर समझ ना आई तो इसका वीडियो बनाने का मकसद जो है मेरा वो आपको इसकी वायरिंग डायग्राम असल में समझाना था कि अगर आप भी वायरिंग का डायग्राम भी आपके पास पड़ी हुई है, आपके पास फॉल्ट भी है, आपके पास डायग्राम भी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से होकर कहाँ जाएगी वायरिंग, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो ये आपको मैंने चेक कराई है कि इसमें 2 आगे ग्रिप बने हुए थे। तो ई से निकलकर ये एन में जा रही थी, यानी कि इसका जो टच स्क्रीन पैनल है उससे निकलकर ये नीचे जाएगी और नीचे सीधे जो है वो कैमरे के ऊपर इसकी वायरें 4 वायरें इसकी जाएगी और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। तो इसका ग्रिप लगाता हूँ और जो कोड आ रहा है वो भी क्लियर करते हैं और ये जो फॉल्ट आ रहा था वो भी क्लियर हुआ है। और आपको जो बताने का मकसद है वो इसकी वायरिंग थी। तो वायरिंग अगर आप इसको आपको नहीं पता तो पहले भी मैं 1-2 वीडियो बना चुका हूँ कि वायरिंग को कैसे रीड करना है और कैसे वायरिंग को रिपेयर करना है। तो पहले एक मैंने RX पर बनाई हुई है, लेक्सिस RX पर, उसकी जो मैं क्लियर कर रहा हूँ उसकी वायरिंग रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो मैंने वीडियो एक बनाई हुई है। तो इसका ग्रिप लग चुका है जी। तो अब आपको बैक कैमरा जो है इसका जो है वो कोड भी उसका क्लियर करते हैं और साथ में जो इसका काम कर रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो क्लियर करते हैं जी। सबसे पहले ये देखिए इसमें B1532 का कोड आ रहा था, वो भी जो है वो अभी अब चला गया। ये आप देख रहे हैं ये भी कैमरे का आ रहा है। जब तक आप कैमरा का एक मरतबा गेयर नहीं लगाएंगे, कैमरे का रिवर्स गेयर नहीं लगाएंगे तो ये कैमरे का कोड नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक मरतबा सिग्नल जाएगा तो वो फिर ये कैमरा ऑपरेट होगा। तो ग्रिप वगैरह इसका लगा हुआ है, ये देख रहे हैं इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, 4 वायरें हैं इसकी। तो इसमें जो करंट वगैरह भी आनी है वो भी मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ। तो वो भी आप अगर वीडियो को पॉज करके वो भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने चेक नहीं की क्योंकि इसका ग्रिप का इशू था। तो ये आप देख रहे हैं मैंने रिवर्स गियर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फॉल्ट आ रहा था वो अब क्लियर हो चुका है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू आ रहा हो तो आपने सबसे पहले तो उस फॉल्ट के रिलेटेड जो उसकी डायग्राम है या उसकी सप्लाईज वगैरह वो आपने ढूंढनी है और उस वायरिंग को जो है वो उसको रीडिंग करना आपको आना चाहिए। तो गाड़ी अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और जो कोड आ रहा है वो भी अब आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं हमारा जो कैमरा था वो बिल्कुल अब परफेक्टली तरीके से काम कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि इल्म बांटना सदका जारिया है। अगर आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ना सिर्फ उनका फ़ायदा होगा, वो जो सवाब है उसका वो आपको भी मिलेगा, आपको भी उसकी अजर मिलेगा, क्योंकि आप भी किसी के लिए जो है वो रास्ता बन रहे हैं इल्म के लिए। तो ये देखें
ये अब बिल्कुल हमारा जो कैमरा है वो भी काम कर रहा है और गाड़ी में जो कोड आ रहा था वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और इल्म को शेयर करते रहें, क्योंकि इल्म बांटना सदका जारिया है। इससे आपका फ़ायदा होगा और आपके सोसाइटी, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। तो अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।